हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपनी ये दूसरी वीडियो है, इसमें हम औसत के बारे में चर्चा करेंगे। तो सुनिए दोस्तों, औसत होती है वो किसी भी चीज़ की हम निकाल सकते हैं। जैसे कि कक्षा के अंदर 5 विद्यार्थी हैं, पाँच विद्यार्थियों के हर सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर आए हैं, तो उन नंबरों का भी औसत हो जाता है। कोई भी चीज़ लगा लो, किसी भी चीज़ का औसत निकाल सकते हैं। तो औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग भाग में कुल संख्या। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं औसत का चैप्टर। तो देखिए, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक कक्षा के 5 विद्यार्थियों की आयु क्रमशः दी हुई है, तो उनकी औसत बतानी है। औसत आयु कितनी होगी? इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी और ई। तो जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अंदर वैल्यू को पुट कर दीजिए। सभी संख्याओं का योग (55 + 65 + 52 + 48 + 60) डिवाइडेड बाई कुल संख्या। कुल संख्या कितनी होगी अपने पास? होगी कुल संख्या 5। 55 + 65 + 52 + 48 + 60 को जोड़ने के बाद हम पाते हैं 280 भाग में 5। तो इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं या भाग देते हैं 280 को, तो अपना आ जाता है 56। जो 5 विद्यार्थियों की आयु का जो औसत होगा वो होगा 56 वर्ष। अब देखिए ऑप्शन में 56 कहाँ दिया हुआ है? 56 दिया हुआ है डी ऑप्शन, तो अपना डी आंसर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों एक बार दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक कक्षा के 5 विद्यार्थियों की आयु क्रम से 55 वर्ष, 65 वर्ष, 52 वर्ष, 48 वर्ष और 60 वर्ष दी हुई है। तो कक्षा में उन विद्यार्थियों की आयु का औसत बताना है। तो आयु औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, जो संख्या दी हुई होती है उनका योग भाग में जो कुल संख्या अपने पास कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, जो उनकी आयु दी हुई है वो है 55 वर्ष प्लस 65 वर्ष प्लस 52 वर्ष प्लस 48 वर्ष प्लस 60 वर्ष भाग में 5, क्योंकि 5 विद्यार्थियों की आयु का औसत हमें ज्ञात करना है। तो इन सबको जोड़ने के बाद हम पाते हैं 280/5, कैंसिल करते हैं तो आता है अपना 56 वर्ष। तो 56 वर्ष डी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तो अपना आंसर होगा डी 56 वर्ष। तो 5 विद्यार्थियों का जो आयु का औसत होगा वो होगा 56 वर्ष। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। 12 परिणामों का औसत 25 है और 20 परिणामों का औसत 30 है, तो औसत बतानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं अपने 26 सही 1/8 और 27 सही 1/8, 28 सही 1/8 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का एक अलग ही मेथड जो आपको बताऊंगा, जो आपको बहुत काम आएगा, जो आपकी एग्जाम के अंदर आने वाली प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। तो दोस्तों इसमें परिणाम को अलग लिख लीजिए, औसत है उसको अलग लिख दीजिए। परिणाम और ये हो गई औसत। बारह परिणामों का औसत, तो इक्वेशन मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए इसको। नंबर 1 परिणाम हो गए 12 और औसत हो गई इनकी 25। नंबर 2 परिणाम हो गए 20 और औसत हो गई इनकी 30। तो दोस्तों परिणाम और औसत देने के बाद इनका जो योग होता है ना, वो अपने आप निकल जाता है। योग निकालने का, ऐसे क्वेश्चन के अंदर योग निकालने का फार्मूला होता है, वो होता है परिणाम इंटू औसत। परिणाम और औसत को मल्टीप्लाई करने के बाद हम योग निकाल सकते हैं। ये यहां से हो गया, मल्टीप्लाई कराने के बाद में 300 हो गया, और ये मल्टीप्लाई कराने के बाद में हो गया अपना 600। अब इनको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 900, अपने पास योग आ गया 900। और टोटल परिणाम है वो अपने पास हो गए 32। अब औसत निकालने का फार्मूला हो गया योग बटे में परिणाम। योग अपने पास है 900 और परिणाम हो गए 32। अब इसको कैंसिल कर दीजिए,
अब इसको कैंसिल करने के बाद हम पाते हैं 28 सही 1/8। एक बार ऑप्शन के अंदर चेक कर लीजिए अपना ये आंसर दिया हुआ है या नहीं। जो दिया हुआ है तो ये अपना राइट आंसर है। तो इसके अंदर दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर 3, तो अपना क्वेश्चन ये बिल्कुल राइट है। तो आइए दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा फिर देख लीजिए। इसके अंदर दिया हुआ है 12 परिणामों का औसत जो अपने पास है वो है 25 और 20 परिणामों का औसत है वो है 30। तो कुल औसत बतानी है अपने को। ऑप्शन दिए हुए हैं 26 सही 1/8 और 27 सही 1/8। तीसरा ऑप्शन है 28 सही 1/8 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, जो परिणाम होते हैं उनको एक साइड लिख लो, औसत होता है उसको एक साइड लिख लो, और जो परिणाम इंटू औसत होता है वो उन संख्याओं का योग होता है। ठीक है, तो पहला परिणाम दिया हुआ है अपने को 12 परिणाम और उसकी औसत दी हुई है 25। दूसरा परिणाम दिया हुआ है अपने को 20 और औसत दी हुई है 30। तो इन दोनों परिणाम और औसत को मल्टीप्लाई कराने से इक्वेशन नंबर 1 का योग अपने पास वो आ जाएगा। और दूसरा जो परिणाम है और उसकी जो औसत है उसका मल्टीप्लाई कराने के बाद में अपने पास दूसरी संख्या का जो योग है वो आ जाएगा। और जो योग दोनों इक्वेशनों का, दोनों संख्याओं का योग करने के बाद हम जो पाते हैं वो 900 आ जाता है अपना। तो औसत निकालने का, उसके अंदर औसत निकालने का फार्मूला हो जाता है जो उन संख्याओं का जो अपने पास योग आया है वो योग बटे में जो संख्याएं दी हुई है जिनका परिणाम है परिणाम हो जाएगा, योग बाई में परिणाम हो जाएगा। औसत निकालना हो तो योग बाई परिणाम करने के बाद हम पाते हैं 900/32। कैंसिल करने के बाद हम पाते हैं 450/16। फिर से कैंसिल करते हैं तो अपना 28 सही 1/8 आंसर आ जाता है। ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर 3 में मैच हो जाता है। तो दोस्तों ये अपना राइट आंसर है। तो दोस्तों देखिए, आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है जो हरियाणा लेवल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत ही एक शॉर्ट विधि करवाऊंगा। इसमें कुछ मान के चलना होता है अपने को। पहले एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है वो 125 है, तो उसमें अपने को अंतिम संख्या बतानी है दोस्तों। तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 22, दूसरा दिया हुआ है 23, तीसरा दिया हुआ है 27 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें अपने को मान के चलना होता है। पहली संख्या माननी होती है, उसी के आधार पर हम आगे की संख्याएं निकालते हैं। तो दोस्तों इसमें अपनी जो पहली संख्या है उसको मान लीजिए x और इसमें ऐड करते जाइए। तो पहली संख्या हो गई अपने पास x, दूसरी संख्या हो गई x+1, तीसरी संख्या हो गई x+2, चौथी संख्या हो गई x+3 और पांचवी संख्या हो गई x+4। तो दोस्तों जो ये संख्याएं हैं अपने पास, इन पांचों संख्याओं का योग इज इक्वल टू औसत। ये ऐसी संख्याओं में अंतिम संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों इन संख्याओं को अपने पास पांचों संख्याएं हैं जो क्रमागत का मतलब होता है एक से बढ़ के एक चलना, या एक है तो एक के आगे 2, 2 से आगे 3। तो दोस्तों इन संख्याओं को ऐड करने के बाद x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 इज इक्वल टू 125। तो जो पांचों संख्याएं दी हुई है उनका सम इज इक्वल टू इनका जो औसत दिया हुआ है वो। तो दोस्तों इनको ऐड कर लीजिए। 1 2 3 4 5x दी हुई है तो ये हो जाएगा दोस्तों 5x प्लस 1 + 2 3 3 3 6 6 + 4 10 इज इक्वल टू हो गया 125। तो दोस्तों ये 10 यहाँ प्लस का है, उस साइड जाके ये हो जाएगा माइनस का। तो 125 माइनस 10 हो गया। तो 5x इज इक्वल टू 115। x इज इक्वल टू 115/5, ये यहां से अपना आ गया 23। तो दोस्तों काफी बच्चे हैं जो ऐसे क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालने के बाद सोचते हैं कि अपना आंसर सही हो गया, तो डायरेक्ट बिना कुछ समझे सोचे जो ऑप्शन के अंदर ऐसा दिया हुआ मिल गया तो अपने पास टिक मार्क कर देते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ टिक मार्क करने के बाद हमारा क्वेश्चन अभी ये पूरा सोल्व नहीं हुआ है। इसमें तो अभी अपने पास जो फर्स्ट संख्या है, पहली संख्या है, वही संख्या आई है। तो जो पहली संख्या अपने पास x मानी थी तो ये पहली संख्या अपने पास x हो गई दोस्तों, ये हो गई अपने पास 23। तो x की वैल्यू सभी के अंदर रखते जाइए तो जो अपने पास जो अपनी अंतिम संख्या है वो अंतिम संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ 23 रखने के बाद ये दूसरी संख्या अपनी हो जाएगी 24, यहाँ रखने के बाद ये हो जाएगी 25, यहाँ रखने के बाद हो जाएगी 26, यहाँ रखने के बाद हो जाएगी 27। तो दोस्तों इसमें पूछा गया अंतिम संख्या बताएं, तो अपनी अंतिम संख्या होगी वो होगी 27 जो अपने ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है। तो अगर इसमें से अपने को एक नंबर की संख्या पूछ ले तो 23 होगा, अगर
2 की पूछ ले तो 24 होगा। अपने से पूछा गया अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या अपनी जो है वो होगी 27। ऐसी गलती ना करें, ऐसी गलती करने से जो अपना क्वेश्चन है वो उसका सोल्यूशन नहीं आएगा। ये तो अपनी फर्स्ट संख्या आई है, हमें बतानी है अपने क्वेश्चन की तीसरी संख्या, अंतिम संख्या। तो अपनी अंतिम संख्या है दोस्तों वो होगी 27। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो अपने पास 125 दिया हुआ है दोस्तों, तो उसमें अंतिम संख्या बतानी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपने को पहली संख्या है वो हमेशा लेट माननी पड़ती है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप x कोई संख्या x ही मान लो, कुछ भी मान लो, अपना जो आंसर है वो सेम ही आएगा, कुछ भी मान के चल लो। जैसे मैंने x माना है तो पहली संख्या अपने पास हो गई x हो गई, दूसरी संख्या हो गई वो हो गई x+1, तीसरी संख्या x+2, चौथी संख्या x+3 और पांचवी जो संख्या हो गई दोस्तों वो हो गई x+4। तो दोस्तों इन जो पांचों संख्याओं का सम इज इक्वल टू औसत करने के बाद जो अपनी वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो दोस्तों एक बार इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद हम पाते हैं 5x + 10 इज इक्वल टू 125। 5 यहाँ 10 प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 115। यहाँ से x की वैल्यू दोस्तों अपने पास आ जाएगी 23। तो दोस्तों x की वैल्यू पहली संख्या अपने पास है वो आ गई 23। तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद हम पाते हैं कि पहली संख्या तो 23 हो गई, दूसरी संख्या x की वैल्यू यहाँ रखने के बाद हम पाते हैं कि दूसरी संख्या हमारी हो गई 24, तीसरी संख्या हो गई 25 और जो चौथी संख्या वो हो गई 26 और जो अंतिम संख्या जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो अपनी हो गई 27। तो अपना दोस्तों जो 27 ऑप्शन नंबर 3 है वो होगा अपना राइट आंसर। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 और आज के लेक्चर का जो अपना अंतिम क्वेश्चन है वो। एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें दिया हुआ है 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग या पूर्णांक संख्याओं का योग जो वो है अपने पास 1350 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया है उसी टाइप से इसमें भी अपने को जो तीनों संख्याएं वो माननी होगी। तो दोस्तों इसमें भी जो अपनी पहली संख्याएं होगी वो x मान लिया, जो दूसरी संख्या होगी वो x+1 और जो तीसरी संख्या होगी वो होगी अपनी x+2। तो दोस्तों जो पूर्णांक संख्याओं का जो योग दिया हुआ है, जो तीनों संख्याओं का सम इज इक्वल टू जो संख्याओं का योग दिया हुआ है वहां से अपने पास जो अपनी पहली संख्या है वो आ जाएगी। एक बार देख लीजिए दोस्तों, जो तीनों संख्याओं को ऐड करते हैं तो x + x+1 + x+2 इज इक्वल टू आ गया अपना 1350। तो दोस्तों यहाँ से इनको ऐड करते हैं तो 3x + 3 इज इक्वल टू 1350। यहाँ से दोस्तों 3x इज इक्वल टू 1350 - 3। तो दोस्तों यहाँ से 3x इज इक्वल टू 1347, x के वैल्यू है वो निकाल लीजिए। 1347 भाग में जो अपना 3 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करने के बाद हम पाते हैं 449। यहाँ से जो अपनी x की वैल्यू आ गई वो आ गई दोस्तों 449। जो अपनी जो दूसरी संख्या होगी वो हो गई 450, ठीक है। और जो तीसरी संख्या हो गई वो हो गई 451। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि तो इसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है अपने को दिख रहा है इसमें से सबसे छोटी संख्या वो होगी 449। तो ऑप्शन के जो दिया हुआ है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 449 जो इसमें दी हुई है सबसे छोटी संख्या वो होगी। अगर इसमें दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए तो 451 जो ये संख्या है जो अपनी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन में कई बार छोटी बड़ी संख्या ना पूछकर बीच की संख्या पूछ ली जाती है दोस्तों। तो बीच की संख्या जो होगी अपनी 450 अपनी मिडिल संख्या हो जाएगी।